नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 की तैयारी योगी सब पर भारी। क्या हाल है उत्तर प्रदेश का और क्या वाकई योगी विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं, ये जानने के लिए हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ की जनता, लखनऊ के आम नागरिक हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे हम जानेंगे कि क्या हालात हैं, क्या स्थिति है और क्या वाकई योगी जी भारी पड़ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। राहुल जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर अगर हम देखें माहौल कैसा है, तो क्या लगता है आपको कि योगी जी भारी पड़ रहे हैं या विपक्ष भारी पड़ रहा है? योगी जी हमेशा से भारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में और हमेशा ही भारी रहेंगे। जिस हिसाब से इनके कार्य हैं और रोडों का निर्माण है, मंदिर का निर्माण है, तो हमेशा ही योगी जी भारी रहेंगे, ये तो जग जाहिर है। अब विपक्ष अखिलेश यादव तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं और बीजेपी जो है कोरी घोषणाएं करती है, जमीन पे कुछ काम नहीं होता है। क्या आपको दिख रहा है? दीदी जी, अगर विपक्ष है तो उनके अपने तर्क हैं, वो अपने तर्क दे रहे हैं और हम लोग तर्क को सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर जो परिवर्तन किया जा रहा है वो परिवर्तन सरकार हमारी कर रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्यम शुक्ला। सत्यम जी, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? एक तरफा है चुनाव, उसमें कोई विपक्ष की भूमिका कहीं है ही नहीं। अभी निगम चुनावों में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जनता दे चुकी है आपको कि 17 की 17 सीटों पे हम जीते और विपक्ष कहीं कोई है ही नहीं। क्या लग रहा है, योगी जी भारी पड़ेंगे 2024 में? बिल्कुल भारी हैं, बिल्कुल योगी जी ही भारी हैं और योगी जी ही आ रहे हैं। योगी मोदी की ही सरकार प्रदेश में। शुक्रिया। भाई साहब, क्या शुभ नाम है, क्या नाम है आपका? अविनाश तिवारी भैया। तिवारी जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का 2024 को लेकर? मोदी सरकार ही होगी और कोई नहीं हो पाएगा। विपक्ष का मतलब कुछ नहीं है, केवल अपनी हवा में बात करते हैं और कोई मतलब नहीं है। योगी जी का काम कैसा रहेगा चुनाव में? बहुत अच्छा रहेगा, जो कर रहे हैं पब्लिक संतुष्ट है उससे। कानून व्यवस्था की बड़ी चर्चा है, कैसा कानून व्यवस्था में कितना सुधार देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश? ये पब्लिक बताएगा, विपक्ष बताएगा क्या चल रहा है। उनकी समझ में आया कि कानून। विपक्ष तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बन रहा ना, जान रहे हैं हम कहीं से हैं नहीं, कहीं पे हैं नहीं, हमारा काम कुछ होना नहीं, सीटें आएंगी नहीं, कोई मतलब नहीं उनका। कोई मतलब नहीं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरुण सिंह। अरुण सिंह साहब, आप बताइए कैसा माहौल उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप? देखिए, यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सरकार है और आने वाले अगले साल के जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिस हिसाब से योगी सरकार और देश में मोदी सरकार काम कर रही है, निश्चय रूप से अगली बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल लोग यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी सरकार ने काम किया है और इलाहाबाद में जो भी घटनाएं हुई हैं, तो ये सीधा सीधा संदेश जाता है देश प्रदेश में रहने वाले सभी माफियाओं को कि अगर रहना है तो आपको अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही। भाई साहब, थोड़ा इधर आ जाइए, धूप बहुत तेज है। हम ये कह रहे थे, आपने प्रयागराज इलाहाबाद की बात की, तो ये जो अतीक कांड हुआ, क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? जी देखिए, अतीक ही नहीं, और भी जितने माफिया हैं जिनकी ऑलरेडी एक टॉप लिस्ट बन चुकी है और अभी हमने देखा भी है कि जिस हिसाब से मेरठ में भी कुछ इनकाउंटर हुए, तो ये बिल्कुल सीधा संदेश है। यही नहीं, यहाँ से हरियाणा, पंजाब, ऐसी जगह जहाँ पर भी भाजपा सरकार नहीं है, वहाँ के लोगों से भी ये बात करेंगे तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी योगी की तरह सिस्टम होना चाहिए और गवर्नमेंट और गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या वाकई जैसी चर्चा होती है पूरे देश में योगी मॉडल, योगी की कानून व्यवस्था, तो वाकई उसका असर चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, योगी जी जिस हिसाब से काम करते हैं, बाकी जितने भी पुराने सीएम रहे हैं या और भी स्टेट में जो सीएम है आप देखेंगे, वो सब अपने फैमिली और अपनी जात, अपने धर्म को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन योगी जी जिस हिसाब से अकेले हैं और अपने योग के साथ साथ और प्रदेश में एक भी रुपए का उनका कहीं कोई नाम नहीं है, एक भी घोटाले 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, ना वहाँ पे कोई घोटाले में, ना उत्तर प्रदेश में कोई घोटाला हुआ है। बस जहाँ पर सरकार को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है वो है कि अभी जो एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन स्कूलों में फीसेस बढ़ गई हैं, काफ़ी हो गई है, उनको कम करने की ज़रूरत है। और सेकंड जो है, रोज़गार के लिए जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। पिछले कई सालों से कई सारी समिट हुई हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा मैं सरकार से कि कोशिश करें कि वो ग्राउंड लेवल पे जल्दी से जल्दी नज़र आए, क्योंकि अभी जो डिफेंस के जो कुछ सेक्टर, जो कंपनीज अभी लखनऊ में लगने वाली थी, अभी उनका ज़मीनी रूप में कुछ दिख नहीं रहा है। तो उस पर अगर सरकार को एम्पावरमेंट और एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए युवाओं को उस पर फोकस करने की जरूरत है। वो एक एरिया है जहाँ सरकार पीछे है। बिल्कुल। वैसे अभी आपसे और एक आध सवाल लेंगे, क्योंकि आपने बात कही ज़मीन पे अभी काम नहीं उतरा है और विपक्ष इसी तरह के तमाम सवाल खड़े कर रहा है। हम एक दो लोगों से और बात कर लें। क्या नाम है आपका? विजय मौर्य। मौर्य जी,
कैसा माहौल देख रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप यूपी में? मैं यही लखनऊ का ही। लखनऊ का। कैसा माहौल देख रहे हैं? क्या योगी जी भारी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल भारी हैं। योगी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः जो लोकसभा चुनाव अभी होगा, और देखिए 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कौन जी? वो भी सिर्फ ऐसे नहीं, काम के दम पर। जो जनता है उसको कोई दूसरा दिख नहीं रहा। जो काम है वो योगी मोदी जी के नेतृत्व में, जो सरकार के नेतृत्व में जो योजनाएं आ रही हैं, उनके बल पर जीतेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम अगर बात करते हैं, कौन से ऐसे सबसे अच्छे काम, सबसे अच्छे फैसले आपको लगे हैं योगी आदित्यनाथ के, जिनसे लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, या उनके उस नीति से, उस फैसले से लोग, कौन से ऐसे काम हैं? देखिए, योगी जी के सारे निर्णय ही जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। वो आप देखिए, कानून व्यवस्था, जो पहले के जो माहौल था, कितने गुंडे माफिया सब जगह जगह लूटपाट, हफ्ता वसूली सब होता था। आज क्या है? आज सारे माफिया सब या तो जेल में है या इनकाउंटर हो गया है। जनता रात में 12 बजे 1 बजे अपने जहां जाना चाहे चली जाती है बिना किसी खौफ के। तो ये एक बड़ी चीज़ है। सड़कों का निर्माण, सारी योजनाएं आप देखिएगा, हर एक योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे ज़मीन पर, धरातल पर है। ये बहुत बड़ी बात है। जनता हर एक चीज़ देख रही है, वो किसी कहने पे नहीं आ रही, वो खुद ही रीड कर रही है, महसूस कर रही है। अखिलेश यादव बड़े आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सब बीजेपी बेवकूफ़ बना रही, सब झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो देखिए, वो उनकी बातें बिल्कुल कह लीजिए कि हवा में है। अब अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भाजपा जीत क्यों रही है? 2017, फिर 19 और 22, फिर नगर निगम के चुनाव, जनता इससे वोट नहीं देती किसी को। वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसे वोट नहीं देती है। उसको जब लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, ये सरकार सही है, ये पार्टी सही है, तभी वोट देती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। अभी हम आपसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल आप देख रहे हैं? 80 लोकसभा सीटें हैं, देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, तो यहाँ की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है देश भर में। देखिए, यहाँ पे सिर्फ बीजेपी का एक उद्देश्य है, विकास विकास विकास, और विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, और पूर्ण बहुमत से पूरी 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। बाकी सब हवाई बातें करते हैं, बाकी धरातल पे किसी के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। जिसके पास कोई मुद्दे नहीं रहते हैं, वो उसके पास एक ही काम रहता है कि वो आरोप लगाना, और वो लोग यही कर रहे हैं। क्योंकि जो 70 सालों में आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ना ही कर पाई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, और आगे भी इससे बड़े बड़े काम होते रहेंगे। अभी भयमुक्त उत्तर प्रदेश जो है, योगी जी के राज्य में भयमुक्त माहौल दिख रहा है, वो सिर्फ योगी जी ही दे सकते हैं, और उसी पे वो काम कर रहे हैं और ऐसा माहौल दे। लेकिन अभी हमने देखा कि अभी जो निकाय चुनाव हुआ, वहाँ कुछ जगहों पर जो सिटिंग सांसद हैं, सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में, उनके अपने बूथ पर बीजेपी हार गई। तो लग रहा है कि कहीं कहीं अभी काम बाकी है, कहीं मजबूती बाकी है अभी। ऐसा है ना कि ये जनतंत्र है, जहाँ पे किसी पार्टी हमारी हारी है तो हम लोग, या बीजेपी जहाँ पे हारती है तो हम लोग ये थोड़ी चिल्लाते हैं कि नहीं यहाँ पे ईवीएम मशीन ख़राब हो गई, इस वजह से हार गए। उसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो वो हार भी स्वीकार करते हैं, और जहाँ जीती है वो जीत का श्रेय भी कार्यकर्ताओं को जाता है। और पूर्ण बहुमत में तो बीजेपी ने सारे जो नगर पंचायत, नगर निगम थे 17 के 17, इस बार पूरे 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिल्कुल सही बात है। हम और बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंतामणि पांडे है। पांडे जी, कैसा माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का? अगर हम बात करते हैं 2024 से पहले, योगी जी हैं, योगी जी का सबसे बड़ा चेहरा यूपी में है, तो क्या लग रहा है, भारी है यूपी में योगी जी? यूपी में जो है, देखिए यूपी में योगी जी का अपराध मुक्त जो मॉडल है वह चल रहा है, और माननीय मोदी जी का जो है विकास का जो मॉडल वो चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीटें हैं, तो मेरा ये मानना है कि 70 से 75 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रही बात, आपने अभी नगर निगम के चुनावों की बात किया, तो नगर निगम का चुनाव जो है ये लोकल का चुनाव होता है, लोकल बॉडी का चुनाव होता है। और इसमें होता क्या है कि लोग जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप गाँव में चले जाइए, या नगर निगम का जो चुनाव था, बहुत सारे क्षेत्र जो है आपके गाँव वाले नगर निगम में आए हैं,
तो अभी वहाँ पर जो है गांव का अपना एक माहौल था। जहाँ जहाँ जो सीटें भाजपा हारी है वह जो है नए नए जो नगर निगम में गांव आए हैं उस एरिया से हारी है। तो उसके पीछे कारण था कि जो कुछ लोग जो है जो पहले से प्रधान थे, लोगों से जुड़े हुए थे, तो लोकल स्तर का चुनाव था। इस नाते जो है कहीं कहीं जो अगर भाजपा हारी है तो लोकल अब एक गठबंधन बन रहा है, तो ऐसे में तो विपक्ष और ताकतवर हो जाएगा, क्या लग रहा है? गठबंधन नहीं, सब एक ठगबंधन है। कौन कहता है गठबंधन है? ये ठगबंधन है मेरे भाई साहब, ये ठग हैं। 70 साल जो है कांग्रेस ने सरकार चलाई, क्या दिया? कहाँ गरीबी है? कहाँ गरीबी हटा दी? अगर गरीबी कांग्रेस हटा दी होती तो आज मोदी जी को या योगी जी को गरीबी हटाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। 70 साल में तो कुछ किया नहीं। और जहाँ आप बता दो ना 7-8 जगहों पर तो विपक्ष की सरकारें हैं स्टेट में, क्या वहाँ पर जो है क्या ऐसा विकास का मॉडल लागू कर दिया विपक्ष ने जो जहाँ पर भाजपा की सरकार वो लागू नहीं किया है? आप कहीं भी चले जाइए जहाँ भाजपा की सरकारें हैं पूरे भारत में, वहाँ पर जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, आप आम नागरिक हैं लखनऊ के। बीजेपी मुसलमानों को अपने साथ ला रही है, खासतौर पर गरीब मुसलमानों को अभी निकाय चुनाव में टिकट भी दिया, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का आरोप है कि योगी सरकार में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये भ्रम है। भाजपा कभी भी अल्पसंख्यक या मुसलमान विरोधी नहीं रही है। भाजपा उनका विरोध करती है जो भारत में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जिनको संविधान पर विश्वास नहीं है, उनका जो है भाजपा जो है उनका विरोध करती है। बाकी जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और जो जिनको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में विश्वास है उनका हम स्वागत करते हैं। क्या आपको लगता है कि 2024 में एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा बहुत काम आएगा बीजेपी के? आप एज ए आम नागरिक, आपको क्या लग रहा है? राम मंदिर का मुद्दा काम आएगा ऐसा कोई नहीं, वो मुद्दा नहीं है काम आने वाला, वो तो अब सॉर्ट आउट हो गया, उसको सुलझ गया। जो इन लोगों ने उसको विपक्ष ने बहुत हावी बना रखा था, उसको हवा बना रखा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो सुलझ गया है। और आम जनता का जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी आस्था है और वो राम मंदिर बन रहा है, कुछ ही समय बन के तैयार भी हो जाएगा। क्या यूपी में अखिलेश यादव या फिर जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये लोग कुछ टक्कर दे रहे हैं, कुछ टक्कर देंगे 24 में, कुछ लग रहा है आपको? टक्कर तो ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके पहले ये एक्सपेरिमेंट सारे कर चुके हैं। सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस से भी इनका गठबंधन हो चुका है, तो सारे एक्सपेरिमेंट ये लोग आपस में कर चुके हैं दूसरे से मिल करके, और अभी तक के सारे एक्सपेरिमेंट जनता ने इनके विफल कर दिए। एक और बड़ा सवाल है, योगी आदित्यनाथ के कौन से फैसले, कौन से काम आपको सबसे अच्छे लगे, जिनके आधार पर आप ये समझ रहे हैं कि आप जैसे लोग योगी आदित्यनाथ के फेवर में या बीजेपी के फेवर में आ सकते हैं चुनाव में? कौन से बड़े फैसले हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिनकी होती, जिससे लोग खुश हैं? देखिए, जनता इसलिए खुश है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जो योगी जी का शासन है वो शासन बहुत सख्त है, शासन ऐसा ही होना चाहिए, और साथ में उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो उन्होंने वादे किए उसका वो पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, और कहीं पर भी किसी भी योजना में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी सिर्फ जो मुस्लिम माफिया हैं, गुंडे हैं, उन्हीं को एनकाउंटर करवा रहे हैं, उन्हीं को जेलों में डलवा रहे हैं, जो हिंदू हैं या जाति विशेष से हैं उनको नहीं मार रहे हैं। ऐसा जो है अखिलेश यादव जी का अनर्गल प्रलाप है। आप पूरे प्रदेश में देख आइए, कहीं भी जिस जाति की बात करते हैं, आप खुल के नहीं कहना चाहते, मैं भी खुल के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जितने भी अपराधी हैं वह या तो किन्हीं अपने अपराधों के में जाके सरेंडर कर दिए। कोई अपराधी बाहर दिख नहीं रहा, चाहे वह हत्यारा हो, चाहे वह आपका भू माफिया हो, या कोई किसी भी प्रकार का माफिया है, वह जो है नस्तनाबूद हो गया है। वहाँ जाति धर्म मजहब की बात नहीं होती है। दूसरी चीज़, योगी जी की सरकार में चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सबके लिए समरूपता का सिद्धांत कायम है। और सब लोग, ये नहीं है क्योंकि विधायक जी का लड़का है तो एक काम करा लेंगे, और एक सामान्य व्यक्ति का काम होगा तो सबका होगा, अकॉर्डिंग टू सिस्टम होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। इस नाते योगी जी जो है पुनः सत्ता में आएंगे, और 2024 में जो है 70 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शुक्रिया। तो तमाम दावे हैं, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से लखनऊ में बात की और समझा कि आखिर उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है, और 2024 की तैयारी में क्या वाकई योगी आदित्यनाथ भारी पड़ रहे हैं।